पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैन बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था, यहाँ तक कि उसने अपना ऑमलेटिक्स भी पहनना छोड़ दिया था। लेकिन बैन अपना ऑमलेटिक्स वापस से पहन चुका है और बैन के जो ग्रैंडपा हैं वो काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहे हैं। उसके अलावा बैन को एक चीज़ के बारे में और पता लगाना है कि अर्थ के ऊपर लेवल 5 टेक्नोलॉजी के वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं। इसी चीज़ के बारे में पता लगाने वो फॉरएवर नाइट्स के किंगडम में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा ड्रैगन मिल जाता है। ये पूरा एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले कि बैन उस ड्रैगन से कैसे फाइट करता है और क्या बैन इस बारे में पता लगा पाता है कि लेवल 5 टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है और क्या उसके ग्रैंडपा मैक्स उसे वापस मिलते हैं। और इस एपिसोड के अंदर काफ़ी खतरनाक विलन से उसकी फाइट होने वाली, तो पूरा एपिसोड देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में वही ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है और ये सारे के सारे मिलकर उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सामने से फॉरएवर नाइट्स आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और केविन अपनी पावर से पूरी की पूरी ज़मीन ही उखाड़ लेता है और एक बहुत ही खतरनाक झटका देता है, जिससे सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में और फॉरएवर नाइट्स आते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर फायर करने लगते हैं और यहाँ पे ग्वेन अपनी पावर से डिफेंस कर लेती है। इतने में बैन पीछे देखता है तो पीछे से ड्रैगन भी आ रहा होता है और बैन एकदम से एक्वा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद में अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है और ड्रैगन के ऊपर चिपट जाता है और वो ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो भी फॉरएवर नाइट्स की काफ़ी खतरनाक धुलाई कर रहा होता है और यहाँ पे एक फॉरएवर नाइट की गन बिगड़ जाती है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के अंदर केविन आने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से वो प्लमर उसे बचा लेता है। उसके बाद में वो केविन से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है इंसानों के लिए। इधर ग्वेन भी अपनी पावर से फॉरएवर नाइट्स को काफ़ी गंदा पीट रही होती है और ग्वेन इतने सारे फॉरएवर नाइट्स को पीट देती है कि आसपास पूरा का पूरा ढेर ही लग जाता है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अपनी साउंड वेव से उस ड्रैगन के ऊपर मार रहा होता है और वो जो ड्रैगन होता है वो धीरे धीरे करके मर रहा होता है। वो पूरा का पूरा ड्रैगन धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में टूटने लग जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन एक रोबोटिक ड्रैगन होता है। जैसे वो ड्रैगन टूटता है उसके बाद में ग्वेन और केविन बैन से कहते हैं कि ऐसी हरकत करने से पहले दोबारा हमें बता देना, तुमने हमारे कान ही फाड़ दिए। उसके बाद में बैन अपनी साउंड की पावर से वो सारे के सारे जो हथियार होते हैं उन्हें ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद बैन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो उन प्लमर से कहता है कि आपका जो सूट है इसके अंदर से कुछ पानी सा गिर रहा है। वो प्लमर बताता है कि ये पानी नहीं है। उसके बाद में उस प्लमर की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो मरने लग जाता है। बैन कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो प्लमर कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हें इस केस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स एलियंस के बारे में कुछ खुफिया जानकारी बताने वाले थे और अब इस केस को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। बैन कहता है मैं बिना ग्रैंडपा मैक्स के कैसे संभाल पाऊंगा। वो कहता है कि तुम बैन टेनिसन हो और तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इतना कह के वो मर जाता है। उसके बाद में बैन भी डिसाइड करता है कि अर्थ के ऊपर एलियन वेपन टेक्नोलॉजी आ कहाँ से रही है, ये केस मैं खुद सॉल्व करूंगा। बैन कहता है ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। ग्वेन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद में बैन कहता है कि केविन तुम बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करते, लेकिन केविन भी यहाँ पे बैन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ग्वेन एक गन से उनके ठिकाने का पता लगाती है और वो कहती है मेरे पीछे आओ। केविन कहता है हर राह पे तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद में ग्वेन उन्हें एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे लेके जाती है और केविन कहता है इस रास्ते पे नहीं। केविन कहता है कम ऑन ग्वेन, ये मेरी नई गाड़ी है। उसके बाद में वो सारे के सारे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका ठिकाना होता है। बैन कहते हैं यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन इतने में केविन वहाँ पे जाके सभी को पीट देता है। ग्वेन कहती है इतनी बेरहमी से क्यों मारा। उसके बाद में केविन दिखाता है कि ये सारे के सारे डीएन एलियन है। उसके बाद में सारे के सारे लिफ्ट से नीचे जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा स्पेसशिप जहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस होते हैं। उसके बाद में बैन कहते हैं कि ज़रूर ग्रैंडपा मैक्स यहीं पे होंगे। उसके बाद ये अंदर जाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो उस डीएन एलियन का आइडेंटिटी मास्क पहन लेता है और वो भी एक डीएन एलियन जैसा बन जाता है। उसके बाद में ग्वेन एक ट्रॉली लेके आती है और वो केविन को उसके अंदर बैठने के लिए कहती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो इन दोनों को अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाने के बाद में दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी मैना पावर से ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे थे लेकिन 2 हफ्ते पहले वो यहाँ से जा चुके हैं। उसके बाद बैन कहता है कि जब मैं छोटा था तो ग्रैंडपा मैक्स मेरी साइकिल पीछे से पकड़ कर रखा करते थे, लेकिन कब उन्होंने वो साइकिल छोड़ दी और मैं उसे अपने आप चलाता गया मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन जब तक मुझे पता लगा मैं काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था।
बैन कहता है इसका मतलब अब हमें हर काम ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प के बिना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में एक जगह पे पहुंचते जहाँ पे गन्स का कारखाना होता है और वहाँ पे काफ़ी सारी गन्स होती है जो कि ग्वेन अपनी पावर से सभी को ब्लास्ट कर देती है। बैन कहता है इतना शोर करना ज़रूरी था क्या? केविन कहता अभी हम थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे, किसी को क्या ही पता लगेगा। लेकिन इतने में वहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं। ग्वेन यहाँ पे डिफेंस कर लेती है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमोंगोसॉर बनने के बाद में बैन डीएन एलियंस के ऊपर कूद जाता है और उनकी चटनी बना देता है। और यहाँ पे केविन भी कहता है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ, इस वजह से मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ग्वेन उसकी तरफ गुस्से की नजरों से देखती है और केविन कहता है मेरा मतलब था कि ये थोड़े बुरे लोग हैं, इस वजह से इन्हें पीटूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से सभी डीएन एलियंस को पीट रही होती है। और यहाँ पे जो बैन होता है वो भी सभी लोगों को उड़ाता हुआ जा रहा होता है। वो सभी लोगों को मार मार के उनका ढेर बना देते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पे एक हाइब्रिड आ जाता है। वो हाइब्रिड कहता है मेरी शिप पे चूहे क्या कर रहे हैं? तुम खटमलों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? बताओ मेरी शिप पे क्या कर रहे हो? केविन कहता है कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? ग्वेन कहती है अगर अपनी शक्ल देख लेगा तो देखते ही मर जाएगा। उसके बाद केविन हाइब्रिड से लड़ने जाता है। लेकिन जैसे ही केविन वहाँ पे जाता है हाइब्रिड अपने 2.5 किलो के हाथ से केविन की मरम्मत कर देता है और केविन दूर जाके गिरता है। उसके बाद में हाइब्रिड केविन को मारने जा ही रहा होता है लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है। हाइब्रिड अपनी पावर से ग्वेन को ही खींच लेता है और उसे भी दूर फेंक के मारता है। उसके बाद में बैन केविन से कहता है कि तुम एक काम करो, ग्वेन को यहाँ से लेके बाहर जाओ, इससे मैं लड़ लूंगा। ग्वेन जाने को तैयार नहीं हो रही होती, इस वजह से केविन उसे जबरदस्ती ले जा लेता है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है क्या बे बड़े छिपकले, अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ पे हाइब्रिड बैन को बहुत ही गंदा पीटता है। हाइब्रिड ह्यूमोंगोसॉर को ऐसे धो रहा होता है जैसे हमारी मम्मी हमारे कपड़े धोती है और यहाँ पे बैन सिर्फ और सिर्फ पीटे ही जा रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हाइब्रिड होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। हाइब्रिड कहता है अब मुझे अपना स्पेसशिप किसी और जगह पे जाके खड़ा करना पड़ेगा और वहाँ पे दूर दूर तक सफाई करनी पड़ेगी। उसकी सफाई का मतलब था सारे इंसानों और जानवरों को दूर दूर तक ख़त्म कर देना। बैन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाइब्रिड कहता है कौन रोकेगा मुझे, तुम रोकोगे। उसके बाद में यहाँ पे हाइब्रिड उसका गला पकड़ लेता है बैन का और बैन उसे ज़ोर से काट लेता है। हाइब्रिड कहता है बड़े से छिपकले ने मेरे काट लिया और अब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हाइब्रिड बैन को अपने स्पेसशिप से ऐसे फेंकता है जैसे हम अपने घर से कूड़ा फेंकते हैं। उसके बाद में ग्वेन बैन को पकड़ लेती है और केविन कहता है तुम पीट के आए हो या फिर पिट के आए हो। उसके बाद में बैन कहता है कि वो दूर दूर तक सभी इंसानों को ख़त्म करने वाला है। इतने में वो जो स्पेसशिप होता है वो उड़ जाता है और बैन ह्यूमोंगोसॉर का साइज बड़ा करके उस पर लटक जाता है। उसके बाद ये जो स्पेसशिप होता है ये अपने अंदर से एक बहुत ही खतरनाक लेजर ही फेंकता है और वो जो लेजर सी होती है वो सारे में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रही होती है। उसका मतलब यही होता है यानी हर जगह पे तबाही मचा के सभी इंसानों को दूर दूर तक ख़त्म कर देना। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बैन होता है वो उस स्पेसशिप को ख़राब कर देता है और उसकी वो जो लेज़र होती है वो निकलनी बंद हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है उसका हाथ छूट जाता है और बैन नीचे गिर जाता है और ये जो बड़ा सा छिपकला है ये नीचे गिर जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो जो स्पेसशिप होता है वो दूर जाके क्रैश हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद ग्वेन और केविन बैन को ढूंढने आते हैं और बैन कहते हैं कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? केविन कहते हैं तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोद दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो केविन से थैंक यू कहता है। वो कहता है मेरी तुम्हारे साथ काफ़ी बार लड़ाई हुई है लेकिन इस बार हमें तुम्हारी वजह से जीत मिली है। केविन कहता है और हर बार मेरी वजह से ही मिलेगी। बैन उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हाथ पीछे कर लेता है। ग्वेन कहती है तुम्हारा मतलब अब तुम हमारे साथ ही रहोगे ना? केविन कहता है और नहीं तो क्या, अब मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। उसके बाद ये तीनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे बन जाती है बैन टेनिसन की टीम जो कि आगे हर चीज़ में बैन का साथ देगी। और यहाँ पे एक डीएन एलियन होता है जो कि एक हाइब्रिड के पास जाता है और वो बताता है कि मैक्स टेनिसन अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए हैं और वो जो बैन टेनिसन है उसने हमारा एक पूरा का पूरा शिप तबाह कर दिया है। उसके बाद में वो हाइब्रिड कहता है कि वो बैन टेनिसन वापस आ गया लेकिन इस बार उसे पता नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सारे डीएन एलियंस खड़े होते हैं और यहाँ पे जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है तो कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।